पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए और बी है, पॉइंट पी इसको एम इस टू एन रेशियो में डिवाइड करती है, एक्स और वाई की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divide the line segment 4 minus 3 and 8 5 is to 3 is to 1 रेशियो में। वो पॉइंट है, कोई पॉइंट जो है ये 4 माइनस 3 8 माइनस 5 को 3 is to 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट निकालें, पॉइंट क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। समझिए फिगर ऐसा करके मान लीजिए कि ये है आर और ये एस, कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 माइनस 3 और दिया हुआ 8 और 5 8 5, बीच में कहीं पॉइंट पी है जैसे लाइन को 3 is to 1 के रेशियो में डिवाइड करती है दोस्तों। 3 is to 1 का मतलब है m is to n। m का मान हो गया 3 और n का मान हो गया 1। यहाँ देखिए इसको x1 y1, इसको x1 y1, इसको x2 और y2 माना जा सकता है। यदि हमें निकालना होगा कि बताइए पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो पॉइंट x के लिए क्या होगा, m x2 3 is to x2 3 is to 8 3 गुने 8 प्लस n x1 1 गुने 4 बाई m प्लस n प्लस 1 3 प्लस 1 ऐसा कुछ। और y के लिए होगा m y2 3 गुना 5 प्लस a गुने माइनस 3 बाई 3 प्लस 1। अब देखिए 8 है 24 प्लस 4/4 और 5 15 माइनस 3/4, इसका मान आ गया 24/4 हो गया 28/4, 12/4। 28 is divisible by 4 और 22/12 is divided by 4। 7 into 3 दोस्तों, इसका जो पॉइंट हो गया 7 into 3। पॉइंट 7 और 3 ही है तो पॉइंट R और H को 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्वेश्चन को दे दिया है। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज द पॉइंट 4 माइनस 4 और 6 जो है किस रेशियो में डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 और 10 और लाइन सेगमेंट बी है 3 -8। चलिए क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 -4 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, ये होगा -6, यह है -6 और 10 और बी है 3 -8। चलिए पॉइंट ए है -6 10, बी है 3 और 8, 3 और -8 माने पॉइंट पी है, इसका दिया हुआ -4 और 6। दोस्तों दोनों क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा डिफरेंस का नहीं है। उसमें रेशियो दिया हुआ था m/o n और x y पूछा था। इसमें क्या किया है, इसमें
पॉइंट दे दिया है और रेशियो पूछा है, तो मान लिया पॉइंट पी का रेशियो होगा m/n होगा, m/n, m/n। चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आप आंख बंद करके ये और ये फॉर्मूला रख दीजिए। x के लिए क्या होगा, mx2, क्या होगा mx2, m का मान दिया है नहीं, m और n का मान तो निकालना है, m n को वैसे ही रख देंगे, m x2 बताइए क्या है, x1 y1 x2 y2, m इंटू 3 प्लस n m/3 प्लस n इंटू -6 n इंटू -6 बाई n प्लस n, सिंपली। अब देखिए इसमें x वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है -4 रख देंगे, -4 इंटू 3m माइनस 6n बाई m प्लस n। यहाँ से हल कीजिए, इसको होगा -4m माइनस 4n तो 3m माइनस 6n। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, देखिए m इधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे, -4n प्लस 6n 3m प्लस 4m, उसका यहाँ हो गया, देखिए यहाँ हो गया 2n इक्वल टू 7m, देखिए 2n इक्वल टू 7m, इसे इक्वेशन बन सकता है 2n माइनस 7m इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सिंपली वही काम y के साथ भी करेंगे, y इक्वल टू होगा, y इक्वल टू कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू होना चाहिए फॉर्मूला यही m/2, m गुने -8 प्लस n गुने n, देखिए n गुने 10 बाई m प्लस n, और उस तरह y की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ रख देंगे 6 इक्वल टू 6, क्या हो गया 8m प्लस 10n बाई m प्लस n 6। चलिए आज देखिए 8m प्लस 10n इक्वल टू 6m प्लस n, ऐसा हो गया। चाहे तो आप यहाँ देखिए, इसको हल कीजिए, इसको इधर लाइए, 10n माइनस n, 10n माइनस n, सॉरी यहाँ 6n हो जाएगा, 6n, 10n माइनस 6n इक्वल टू, देखिए 6m प्लस 8m, यहाँ से हो गया 4n और यहाँ हो गया 14m, यहाँ हो गया 2n, यहाँ हो गया 7m, 7m इक्वल टू 2n। दोस्तों हमें प्राप्त करना है m/n, m बटे n के रेशियो, m बाई n कर दिए, m इधर आ गया, n इधर आ गया, अब 2 बाई हो गया 7, m/n का रेशियो हो गया 2:7। उसी तरह इसको क्वेश्चन न बनाकर सिंपली हम 7m इक्वल टू 2n कर दें, m/n हो गया 2/7। ये हो गया इसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से मैंने सोल्यूशन कर लिया। चलिए इसी क्वेश्चन को रूल नंबर 2 से सोल्यूशन करके दिखलाता हूँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए, चलिए
मैंने कहा दोस्तों कि मान ली पॉइंट पी जो है, रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 के अनुसार है कि मान ली पॉइंट पी है, ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करती है, एम इज टू एन। चलिए एन को कॉमन कर लेते होगा, एम बाई एन इक्वल इज टू एन, एम एन अनुपात 1, इसको रेशियो 1 बोलते हैं। एम बाई एन को लेमडा कर सकते हैं, लेमडा बाई 1 है ना, लेमडा याद रखेंगे, लेमडा को मैंने रखा है एम बाई एन, लेमडा अनुपात 1। अब भूल जाइए क्या एम और एन है, अब समझिए कि लेमडा और 1 है लेमडा और 1, लेमडा और 1। फार्मूला में कुछ नहीं करना है, एक की जो फार्मूला है उसको रखिए एम एक्स टू, एन एक्स बता है कि लेमडा x2 प्लस 1 गुने x1 बाई लेमडा प्लस 1। चलिए लेमडा को लेमडा छोड़ दिए, लेमडा छोड़ दिए, x2 का मान कितना है, x1 x2 3 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -6, मैंने रख दिया -6 बटे लेमडा प्लस 1। ओके, लेमडा प्लस 1 हो गया, और x की वैल्यू दी हुई है -4, सो मैंने बाहर रख दिया -4। चलिए यहाँ लिखिए होगा 3 लेमडा -6 बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू -4। यहाँ देखिए 3 लेमडा -6 -4 लेमडा -4, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, देखिए -3 लेमडा -4 लेमडा, सॉरी यहाँ +3 लेमडा मिस्टेक हो रहा था, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ 3 लेमडा प्लस इधर ले आएंगे तो हो गया 4 लेमडा इक्वल टू -4 प्लस 6 -6 या +6, यहाँ हो गया 7 लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 2/7, लेमडा को आना कि 2/7, और लेमडा को मैंने कहा m रेशियो n, m रेशियो n हो गया 2/7। चाहे तो आप इसे y, इस प्रोसीजर को आप y पर फिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें डालते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ पॉइंट ए है 2 - 2 और पॉइंट बी है -7 और 4। कोई पॉइंट्स है ए और बी को ट्राइसेक्ट करती है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो पॉइंट निकालें। तो मान ली ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, और एक लेट मान लो, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है। चलिए ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ट्राइसेक्ट या 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी होना चाहिए। तीनों के दिए मान ली ए ए ए। सबसे पहले हम पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने बोला था इसका एक्स वाई का मान निकालना हो, सबसे पहले हम ए पी बाई पी बी था ए मिस्टू एन का रेशियो पता होना चाहिए। ये होगा ए बाई 2a, कैंसिल आउट 1:2 का रेशियो, ए मिस्टू एन होगा 1:2 का रेशियो। ऐसा आप यूँ समझना होगा कि ये लाइन है ए लाइन है बी, ए लाइन है पी, इसका रेशियो 1:2 है। लाइन है
2 -2 और ये है -7 और 4। दोस्तों इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि मतलब 1 और 2 के रेशियो में है। समझिए कि m/n हो गया 1:2, 1:2। सो बाय द फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के अनुसार x होता है mx2 + mx1 बाई m + n और y होता है my2 + ny1 बाई m + n। अब देखिए m + 1 का मान, m और n का मान 1 और 2 है, 1 और 2, कुछ नहीं, एकदम दिल पर जोड़ नहीं लेंगे। 1:2 -7, हमें x का मान निकालना है तो इसका x का मान रखेंगे। क्या देखिए x का मान हो गया 1 × -7 प्लस 2:2 x1, 2 गुने 2 बटे 2, 1 + 2। ये देखिए आ गया x की वैल्यू -7 + 4/3 -3/3 -1 आ गया। इस तरह y में करेंगे, y = my2, m का मान 1/2, 1 गुने 4, 1 गुने 4 प्लस n का मान देखिए n है 2, 2 गुने -2, 2 गुने -2 बाई 1 + 2, 4 - 4/3, 0/3 का मान 0, इसका आ गया -1 और 0। देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट P है इसके लिए आ गया -1 और 0। इसी तरह इन द सेम वे Q के साथ भी हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं क्वेश्चन Q पर आता हूँ। चलिए इसको प्लेस करता हूँ। उसी तरफ मैंने पॉइंट Q के लिए किया, कि पॉइंट Q लेते हैं, उसके लिए होगा m/n जो होगा AQ बाई QB, AQ देखिए AQ A + A 2A बाई A कैंसिल आउट 2:1। सो m/n हो गया 2:1, 2:1। यूँ समझिए कि अब सबको भूल जाइए, A, Q और B पे ध्यान रखिए। यहाँ माना A, B और यहाँ Q है, यह 2:1 के रेशियो है। A की वैल्यू दी हुई 2 -2 और B की वैल्यू है -7 और 4। जिस तरह मैंने P के निकाला उस तरह मैंने Q के भी आप निकालेंगे। चलिए Q के लिए x का वैल्यू होगा mx2 + mx1 बाई m + n और y की वैल्यू होगी my2 + ny1 बाई m + n। m का मान है 2, n का मान है 1। अब देखिए सबसे पहले x पर ध्यान रखिए, x x y y, my2 2 गुने -7 प्लस ny1 1 गुने 2, 1 गुने 2 बाई 2 + 1 -14 प्लस 2/3 हो गया -12/4, 3 कैंसिल आउट -4। ये हो गया। y के साथ देखिए my2 m गुने y2 2 गुने 4 प्लस ny1 n गुने y1, यह है y1। सो 1 गुने -2/1 2 + 1, यहाँ से हो गया 8 -2/3 6/3 था 2 -4 और 2। सही है दोस्तों।
क्यू का क्वाड्रेंट हो गया -4 और 2। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आया होगा, है ना, और मैंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यूँ है कि फाइंड द रेशियो m/n पूछ रहा है इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 and -1 and 4। also find the point of intersection। कहने का मतलब ये हुआ कि जो y एक्सिस है वो लाइन सेगमेंट जिसका पॉइंट A और B है 5, -6, -1, 4 को कट कर रही है। y एक्सिस कट कर रही है। पूछा गया कि भाई किस रेशियो में कट करेगी और पॉइंट कौन सा होगा। चलिए m/n, हमें पता नहीं कि m/n किस रेशियो में डिवाइड करेगी। मैंने कहा था कि आप m/n को आप m/n/1 रख सकते हैं और m/n को रख सकते हैं लेमडा। सो m/n हो गया लेमडा/1। चलिए ठीक है। अब इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालिए। x होता है my2 mx2, सॉरी यहाँ लिखेंगे m नहीं, लेमडा/x2 प्लस x1 बाई लेमडा+1। ओके, y के लिए लिखेंगे लेमडा/y2 प्लस y1 बाई लेमडा+1। दोस्तों लेमडा की वैल्यू तो पता हमें है नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखिए x = लेमडा छोड़ दीजिए, इसको x1 इसको y2 मैंने मानता हूँ तो हो जाएगा y2 हो जाएगा, देखिए -1 और -1 हो गया प्लस x1 देखिए 5 लेमडा+1, यहाँ हो गया माइनस लेमडा प्लस 5 पाई लेमडा+1 और y के हो गया लेमडा/y2, लेमडा छोड़ दीजिए y2 -4 गुने -4 प्लस y1 -6 बाई लेमडा+1। सो हो गया -4 लेमडा -6 लेमडा+1। दोस्तों इस सिचुएशन में हमें एक्स वाई की वैल्यू तो दी हुई नहीं है कि हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम मान रखते हैं, लेकिन आपको पता होगा कोई पॉइंट यदि वाई एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और वाई होता है। यदि एक्स एक्सिस पे है x और 0 होता है और जीन पे है 0 0 होता है। हमें यह पता है कि भैया एक्स वाई एक्सिस पे है, एक्स की वैल्यू हो गई 0, अर्थात यहाँ का मान हम रख सकते हैं, यहाँ एक्स वैल्यू दी हुई 0 और लिख सकते हैं 0 = लेमडा प्लस 5 बाई लेमडा+1। अब देखिए इधर क्या 0 गुने लेमडा+1 हो गया लेमडा+5, इसका मान हो गया 0, लेमडा हो गया माइनस लेमडा+5, लेमडा की वैल्यू हो गई 5। लेमडा जो है m/n है, अर्थात लेमडा के मान हो गया 5:1, ये हो गया 5, ये 1 ये। चलिए ठीक है, सिंपली अब तो मैंने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। दोस्तों फार्मूले के थ्रू एक्स की वैल्यू तो यहाँ 0 दी हुई है, चलिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। एक्स तो 0 दिया हुआ है यहाँ से, और वाई की वैल्यू निकालना है, वाई का लेमडा का मान दिया हुआ 5, प्रमाण रख देंगे -4 गुने लेमडा की वैल्यू हो गई 5 इंटू -6, देखिए लेमडा+1 5 + 1
यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हो गई -26/6 -13/3, 0 और 3 ऐसा समझिए। ये हो गया 0 और 13/3। इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों आपके स्क्रीन में 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स ए 6 और 1, बी 8 और 2, सी 9 और 4 और डी पी और 3 है, तो कह रहा कि आर द वर्टिक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। सब पैरेललोग्राम वर्टिक्सेस है। कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का मान क्या होगा। चलिए इसको समझने से पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि यदि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो और पैरेललोग्राम हो, चारों हो। यदि स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो या ये पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम, चारों केस में ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक दूसरे को समान दूरी पर काटते हैं। तो डायगोनल हो गया, डायगोनल बी डी है ना, यह डायगोनल। और ये डायगोनल हो गया ए सी, ए सी जो है वो बराबर भागों में बांटती है। मानिए पी है, ए बराबर ए है ना, ये बराबर ए है ना। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट पी है, डायगोनल एसी का मिड पॉइंट है। उसी तरह पॉइंट पी बीडी का भी मिड पॉइंट है। सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि डायगोनल एसी का मिड पॉइंट पी है और डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट पी है। यदि डायगोनल से मिला दे तो बीडी हो गया एसी। हम समझ लें कि पॉइंट पी यहाँ है, पॉइंट पी। चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी एक्स वाई होगा, है ना। यदि एसी लाइन है, लाइन एसी है, एसी पॉइंट पी है 6, 1 और 9 और 4। पी यदि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पी क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x2 + x1/2, y2 + y1/2। सेम देखिए 6 + 9/2, 1 + 4/2, ऐसा इसके साथ। और यहाँ देखिए, इसको इरेज करता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, उसी तरह डायगोनल बी डी है, डी है, यहाँ बी है, ये पॉइंट पी, एक्स और वाई, डी है पी और 3, यह है 8 और 2, ये भी है मिड पॉइंट। बी डी का मिड पॉइंट पी और एसी का मिड पॉइंट है पी, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए इसके लिए होगा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, यही फार्मूला होगा। क्या लिखेंगे, P + 8/2 और 3 + 2, ऐसा। और देखिए जनाब, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y। तो कह सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है 6 + 9/2, 1 + 4/2 बराबर, यहाँ देखिए
p+8/2 और 3+3/2। यहाँ देखिए 9 6 15/2 5/2 यानी बराबर में p+8/2 और 5/2। देखिए y की वैल्यू 5/2 बराबर है, ये बराबर में दिया हुआ, सो 15/2 = p+8/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 15p+8 और p का मान हो गया 7। आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन मैं एक बार और आपको बतला देना चाहूँ कि यदि स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर माने उसकी जो डायगोनल्स, जो मिड पॉइंट होता है ना, दोनों के लिए मिड पॉइंट होगा। AC का मिड पॉइंट P और BD का मिड पॉइंट P। कुछ नहीं करना, बस मिड पॉइंट फार्मूला बतला देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि न समझ में आए होंगे तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सेशन में।